हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की? सब ठीक ठाक चलता होगा। दोस्तों, मैं एक अनाउंसमेंट करने आए हैं कि जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम होती है, जैसे CDS हो या फिर AFCEAT हो, ठीक है ना। जितने भी डिफेंस लेवल में एग्ज़ामिनेशन होती है, ठीक है ना, टोटल्स एग्ज़ामिनेशन को ध्यान में रखते हुए और प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखते हुए एक बैच का हम बहुत जल्द ऑनलाइन अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और एक न्यू बैच SSC CGL का, और एक न्यू बैच दोस्तों SSC CGL का भी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, सिर्फ ऑनलाइन। आप जो बच्चा मेंस का तैयारी करना चाहता है या सिर्फ PT का तैयारी करना चाहता है, ओनली वही बच्चा के लिए, रिक्वायरमेंटली ओनली CGL के लिए, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, वही क्वेश्चन रहेगा जो कि 80 to 90% पूछने की भरोसा 100%, ठीक है ना। और चीज़ें बताने की जो हमारी तरीका है तो आप लोग सब जानते ही हैं, थोड़ा सा मेरा इजी है और मैं थोड़ा बेसिक से लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चा भी हमारे क्षेत्र और हमारे इस फील्ड का जो बच्चे हैं उतना मॉडर्न नहीं है, तो मैं कोशिश क्या हूँ कि अपनी तरीका को बेसिक ही रखें। और अब देखिए जी, बेसिक तरीका एक यूनिक तरीका होता है, और ट्रिक भी, अगर जिसको ट्रिकली समझना है तो ट्रिकली भी बताए जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। टोटल चीज़ों पे हम ध्यान देता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत जल्द आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर 5 से 6 महीना तक चलेगी, उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचेगा 5 से 6 महीना, मतलब जनवरी तक में आप लोगों को एक कंप्लीट अरिथमेटिक्स और एडवांस का नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा, और आप लोग उस नोट्स का सही से इस्तेमाल कीजिए। हम देखिए डिफेंस के लिए एक अलग बुक तैयार कर रहे हैं, जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम है, ठीक है ना, उसके लिए एक अलग मैथ का तैयार कर रहे हैं, और SSC के लिए एक अलग मैथ का तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। SSC हो, जैसे जिस बच्चा को SSC का तैयारी करना हो, SSC का हो या SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, CPU हो, जितना SSC ने अपनी माध्यम से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसका एक देख देख लिए हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसी का कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेता हूँ, प्रीवियस ईयर का, और कुछ अपनी तरीक़ा से उसको मॉडर्न कर करके, और क्वेश्चन को अपनी तरीक़ा से अपनी एग्जांपल्स लेकर, और उसी तरह का बुक को मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक नई बुक का SSC के लिए। फिर एक तीसरी बुक हमारी जो आ रही है दोस्तों, और ख़ास करके उस बुक में जो हम तैयारी करा रहे हैं, मतलब जो तैयार कर रहे हैं SSC के लिए, उसमें ख़ास करके उस बुक में एक चीज़ है, क्या है जानते हो? हम लोग जो प्रैक्टिस करने के लिए अलग से बुक खरीदते हैं ना, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। PT का हो तो अलग से बुक खरीदो, मेंस का हो तो अलग से बुक खरीदो, वो नहीं होगा। उसी में से पहले आपका प्रैक्टिस सेट के लिए है, और फिर उसी में दोस्तों थोड़ी सी बुक का साइज़ मोटा होगा, ठीक है ना। और उसी में 10 सेट PT का, 10 सेट मेंस का, ठीक है ना। और उसी में हम प्रैक्टिस सेट लास्ट में दे दिए हैं, और उसका क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। और उसी के मतलब पूरी ग्राफिकली तैयार हो रही है मेरी बुक, ठीक है। मैं खुद से उस बुक को तैयार कर रहा हूँ, और अगर किसी को भी क्लास करना हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप लोग आके कर सकते हैं। हमारी एड्रेस जो है दोस्तों, जटाई मोड़, देवघर, झारखंड,
ठीक है ना, देवघर झारखंड। आप लोग आकर कर सकते हो क्लास। और फी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और गरीब बच्चों के लिए तो मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि फ्री पढ़ाने का, ठीक है। और जिसको मतलब जिस तरह सहमति हो, मतलब पैसा अगर दे सकता है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बट अपना एजुकेशन छोड़ के मत जाओ। एक होता है ना, एजुकेशन को छोड़ के चला गया, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। आप आके पढ़िए, पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में होता ना, एकदम जुझारू बच्चा होना चाहिए, एकदम ध्यान दो पढ़ाई लिखाई में, उस तरह का बच्चा होना चाहिए। अगर उस तरह का बच्चा है, अगर कहीं भी है, तो उसको भेजिए। मेरे तरफ से जितना हेल्प करने का रहेगा मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। और ऑनेस्टी होना चाहिए, यही सब हम लोग देखना चाहते हैं। और जुझारू होना चाहिए, जैसे कि वो लेबोरियस होना चाहिए। थोड़ा सा वो घर में जाके चीज़ों को प्रैक्टिस करे, हर सब्जेक्ट को पढ़े। जिस तरह एग्ज़ाम कंडक्ट, मान लेते हैं एसएससी जिस प्रकार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसके अकॉर्डिंग उस सिलेबस को डेली का डेली छोटा ही छोटा स्टेप लेके डेली का डेली कवर करे, तो वही सब बच्चा का सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट में आप महारत हासिल कर लिए, वैसा कुछ नहीं होता है। अब टोटल, हाँ, एक सब्जेक्ट तुम्हारा एक्सेलेंट के लिए महारत हासिल हो सकता है। कोई एक सब्जेक्ट, जैसे मैथ है, किसी का रीजनिंग होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का जीएस होता है। तो जिसको जिस तरह अच्छा लगे उसको उसी तरह आप तैयारी कीजिए, बट चारों सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलिए, ठीक है ना। वही है, रीजनिंग में थोड़ा समय कम लगता है, 3 महीना में आपसे हो जाएगा। इंग्लिश में भी समय थोड़ा कम लगता है, 6 से 7 महीना में तैयारी हो जाएगा, अगर अच्छा से एक्सपेक्टेड तैयारी करते हैं और मन लगा के तैयारी करते हैं तो। और जीएस में दोस्तों वो तो आप डेली का डेली करना पड़ेगा, और डेली का डेली कीजिएगा तभी आपका तैयारी परफेक्ट रूप से होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये बात आप जान रहे होते हो, ठीक है ना। और चीज़ों अच्छी से आप लोग समझ भी रहे होते हैं, क्योंकि आज की दुनिया कंपटीशन पूरा हाई लेवल की ओर जा रही है, ठीक है ना। हम लोग शुरुआत करते हैं जब, तब दुनिया कहीं और जा रही है अभी। इसलिए आप लोग भी अपनी बच्चों हो या अपना भाई हो, अपना छोटे भाई हो, सबको कोशिश कीजिए कि एक अच्छा बेसिक से तैयार करने का, और अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ध्यान दें, यही मैं कहूँगा। और अच्छा से पढ़ाई करें, क्योंकि कंपटीशन उतना इजी नहीं रह गया। और अब क्वेश्चन पूछने का लेवल देखिए, पहले अरिथमेटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछता था, और आज के डेट में एडवांस का क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछ रहा है। तो ये सब होता है, थोड़ा सा लेवल अपनी, ठीक है ना, बदल रहा है एसएससी भी। तो थोड़ा पढ़ाई अपनी अकॉर्डिंग से सोच के कीजिए। और मैं न्यू बैच का तो अनाउंसमेंट बोलिए दिया, हम कर दिया हूँ। और मेरी बुक तो कैसे होगी न होगी आप लोगों को तो बता दी हैं। डिफेंस का भी बुक आ रहा है, रेलवे का भी बुक आ रहा है, और एसएससी के लिए भी बुक आ रहा है, ठीक है ना। आपकी जितने भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, और मैं कोशिश किया हूँ कि उस समय के बाद ये हमारे 3 बुक आएगी, उसके बाद में क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए भी एक स्वागत है। ये स्वागत है उन लोगों के लिए कि उन लोगों के लिए भी बुक मेरी बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 11th और 12th में भी हम काम कर रहा हूँ, साइंस का स्टूडेंट हो, ठीक है ना, उस सब के लिए। क्योंकि आज का हम डेट में जो देखें, बच्चों को जिस तरह से क्वेश्चन को सेटअप करके पढ़ाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को टाइप बाय टाइप करके, और अच्छी तरह से, अरे इजी से लेकर हाई लेवल तक, जैसे कि बच्चा को पता भी नहीं चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ या गेम खेल रहा हूँ। ये सब पर ध्यान में रखते हुए 11th और 12th के बच्चों के लिए भी मैथ बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और मैं तो एसएससी का हो, सीजीएल हो, डिफेंस हो, जो भी क्षेत्र में बच्चा तैयारी करना चाहता है, एमबीए लेवल का हो, टोटल चीज़ का तैयारी कराते हैं। बैंकिंग लेवल का, बैंकिंग का भी बुक, मतलब मान लीजिए कि पहला तो मेरा डिफेंस है, सीजीएल है, एसएससी है, फिर आपका बैंकिंग है, रेलवे है, मतलब 4 बुक आएगा दोस्तों।
चारों अलग अलग आएगा। बच्चे जिस प्रकार जिस तरह तैयारी करेगा वो अपना बुक लो और अपना तैयारी करो बस। ठीक है, यही मुझे कहना था दोस्तों। और आप लोग पढ़िए मन लगा के, ठीक है ना। और तैयारी कैसे नहीं होगा, पढ़ने वाले बच्चों का ही तैयारी होता है। और पढ़िए मन लगा के। और मेरी तो चैनल का नाम आप लोग जानते ही दोस्तों, MRCD विथ अजय सर, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द अपने पब्लिक में थोड़ा सा फैलाइए दोस्तों, जैसे कि ये थोड़ा जल्दी से जल्दी अपनी सेवाएं और आदमी को और दूर दूर स्टूडेंट तक पहुंचा सके, ठीक है ना। और बहुत ज़रूरी होता है ये सब करना लाइफ में, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक रहेगी दोस्तों, ठीक है। मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ऑफलाइन से टाइम नहीं मिलती है। और मैं कोशिश किया हूँ कि अब दो आधा घंटा करके, एक एसएससी के लिए, एक डिफेंस के लिए, मैं तो, ठीक है ना, आप लोगों को टाइम निकालूंगा और आप लोगों को आधा घंटा कर करके डेली का डेली वीडियो छोड़ दूंगा। और रेलवे के लिए भी सोच रहा हूँ, और एक आपका ये क्या है, बैंकिंग के लिए मैं चारों सेक्टर पे 4 वीडियो हम सोच रहा हूँ डालूंगा, ठीक है ना। क्योंकि 4 प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, डिफेंस के लिए, ठीक है ना। चारों में अगर कुछ चारों में अगर सेम रहेगा तो चारों में आप एक ही वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बता दूंगा मैं वहाँ पे वीडियो में ही, ठीक है। नहीं तो फिर चारों का जहाँ जहाँ से जैसे जैसे क्राइटेरिया अपनी अलग अलग होती है दोस्तों, उसके उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो 4 सेक्टर है, कोशिश करेंगे हम चारों सेक्टर में वीडियो एक एक डालूंगा। और सबका सिलेबस अलग अलग है, बात तो ये है सबका क्वेश्चन पूछने का लेवल भी थोड़ा थोड़ा अलग है, उसी तरह बताऊंगा, ठीक है ना। और आप लोग मस्त होकर तैयारी कीजिए और मज़े में रहिए, यही मैं कहूँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। यहीं तक आज वीडियो रहेगी मेरी। बाय बाय।